हो गया। चलिए बेटा, आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी है प्रश्नवाचक वाक्य। ये बेटा हम लोग बातचीत कर रहे हैं किस टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो बेटा देखिए, क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। पहला, हिंदी वाक्य में सर्वप्रथम क्या शब्द लिखा होता है? उस क्या के लिए हम कभी भी वाक्य का प्रयोग नहीं करते। उसके लिए हम उस वाक्य की सहायक क्रिया कर्ता से पहले लगाते हैं, तो उस क्या की इंग्लिश हो जाती है और उस सहायक क्रिया की अंग्रेजी भी हो जाती है। तो आप लोग देख रहे हैं 10 वाक्य मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है और इन्हीं वाक्यों को आज मैं जो है समझाने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक बेटा? तो देखिए, मैंने दो स्ट्रक्चर भी लिखे हैं। एक पहला जो क्या से आरंभ होता है उसके लिए, और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं। अर्थात हिंदी वाक्यों में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां, कितने आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो सकते हैं, तो उनको किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हिंदी वाक्य में क्या शब्द लिखा होता है, सर्वप्रथम उसको हम किस प्रकार बदलते हैं। स्ट्रक्चर में कहा गया कि अगर वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले लिखा हो बेटा, तो इस क्या के लिए आप वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। टू डज में से कोई एक सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे कर्ता यानी सब्जेक्ट। उसके बाद यदि वाक्य में नहीं भी लिखा है या कभी नहीं लिखा है, तब आप नॉट या नेवर लगाएंगे। उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था लगाएंगे। अब इसमें एस या एस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट कर्म, और उसके बाद बेटा अदर वर्ड यानी अन्य शब्दों का प्रयोग कर देंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं इन वाक्यों का। पहला वाक्य है हम क्या हम उसे पीटते हैं। तो बेटा हम की अंग्रेजी होती है बी, और बी के साथ मैंने आपको बताया था लगाने के लिए डू। आई बी यू देव बहुवचन कर्ता के साथ हमें सहायक क्रिया डू का प्रयोग करना है, और ही सीट व एक वचन कर्ता के साथ हमें सहायक क्रिया डज का प्रयोग करना। तो आप देख रहे हो यहाँ डू, और हम की अंग्रेजी बेटा होती है बी। तो डू बी बीट टू हिम। क्या क्या आप गाना गाते हो? तो बेटा क्या क्या लिखा है, सबसे पहले कर्ता को देखते हुए हम डू लगा देंगे क्योंकि कर्ता आपका बनने वाला है यू। तो डू यू बोलो नहीं बेटा, आवाज नहीं बेटा। तो डू यू सिंग अ सॉन्ग। डू यू सिंग अ सॉन्ग। क्या आप एक गीत गाते हो या क्या आप गाना गाते हो? क्या वह मेरे पास आता है? बेटा देखिए, क्या वह मेरे पास आता है। आप इसमें डू ना लगाकर डज लगाएंगे क्योंकि कर्ता हमारा वह है, और वह बेटा पुल्लिंग है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। डज ही कम टू मी। डज ही कम टू मी। क्या वह मेरे पास आता है? डज ही कम टू मी। बेटा उस सेंटेंस में यही मिस्टेक हुई थी, जल्दबाजी में सी के बजाय मैंने लिख दिया था ही, जबकि मैंने ऑपलाजी वीडियो डाल दिया है जो है चैनल पे। अब जरा देखिए, क्या राजीव घर जाता है? तो बेटा राजीव एक वचन का सब्जेक्ट है, इसलिए हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, डज। तो डज राजीव, डज राजीव गो टू हाउस। डज राजीव गो टू हाउस। अब उसके बाद लिखा है क्या लड़कियां हंसती हैं? बेटा लड़कियां तमाम है, यानी बहुवचन प्लूरल नंबर पर सब्जेक्ट है। अब जरा देखिए बेटा, अब यहाँ डू ना डज ना लगाकर क्या लगाएंगे, डू द गर्ल्स, डू द गर्ल्स लाव।
डू द गर्ल्स लाफ। बेटा क्यों बात करते हो? डू द गर्ल्स लाफ, क्या लड़कियां हंसती हैं? वह यहाँ क्यों नहीं आते हैं? ये बेटा दूसरे स्ट्रक्चर पर होगा। ध्यान रहे कि अगर हिंदी वाक्य में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां, कितने आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सर्वप्रथम हम उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं जो वाक्य के बीच में हो। अब यहाँ देख रहे हो लिखा है वह यहाँ क्यों नहीं आते हैं, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन वर्ड है। वाई, वाई माने होता है क्यों। अब कर्ता को देखते हुए सहायक क्रिया लगाएंगे डू, क्योंकि कर्ता हमारा दे है, दे के साथ क्या लगता है डू। तो वाई डू दे, अब बेटा नेगेटिव भी है तो कर्ता के बाद नॉट लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा था, उसके बाद जरा देखिए वाई डू दे नॉट कम हियर, वाई डू दे नॉट कम हियर, क्या वह यहाँ क्यों नहीं आते हैं। अगला सेंटेंस है 7वां, देवा कब पढ़ने जाता है, तो बेटा कब की अंग्रेजी क्या होती है व्हेन। अब देवा को देखते हुए सहायक क्रिया डज लगाएंगे तो व्हेन डज देवा, देवा एक वचन सब्जेक्ट है, तो व्हेन डज देवा गो टू रीड, गो टू रीड, रीड मतलब पढ़ना। अब जरा देखिए हेमा कहाँ रहती है, अब कहाँ की अंग्रेजी बेटा क्या होती है where, where does हेमा, where does हेमा। अब बेटा रहना की अंग्रेजी होती है live, where does हेमा live, हेमा कहाँ रहती है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड सहायक क्रिया फिर कर्ता, उसके बाद हमें लगाना है मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। अब बेटा ना तो कर्म है इसमें ना अदर वर्ड है, इसलिए यही विराम। अब जरा बेटा ये दो लास्ट नीचे वाले वाक्य 9 और 10 वाक्य नंबर, इनको बेटा सावधानी से करना है, थोड़ा समझने की बात है, अन्यथा आप लोग कहेंगे कि सर ये तो इस स्ट्रक्चर पर मिलता नहीं है। देखिए बेटा इस वाक्य में लिखा हुआ कौन सा गीत गाता है, तो बेटा जहां कौन सा का क्वेश्चन होता है वहां कर्म और क्वेश्चन वर्ड साथ में लगाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए कौन सा गीत की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे तो होता है व्हिच माने कौन, व्हिच सॉन्ग, व्हिच सॉन्ग डज ही, व्हिच सॉन्ग डज ही सिंग, व्हिच सॉन्ग डज ही सिंग। वह कौन सा गीत, जहाँ कौन सा का क्वेश्चन होता है बेटा क्वेश्चन वर्ड के व्हिच के साथ हमें कर्म भी लगाना पड़ता है। इसे ऐसे भी किया जा सकता है कि व्हिच डज ही सिंग सॉन्ग, समझ गए, लेकिन वो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन रूल हमारा क्या बोलता है कि व्हिच सॉन्ग डज ही सिंग, वह कौन सा गीत गाता। देखिए बेटा जो नीचे लास्ट वाक्य है, लास्ट में लिखा गया है कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, इसमें बेटा सहायक क्रिया टू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, इसमें बेटा कोई सहायक क्रिया का यूज नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो वाक्य में कर्ता के बारे में बोलो नहीं बेटा, कर्ता के बारे में क्वेश्चन है तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, समझ गए। तो मैंने आपको समझाया है कि ही सी व एक वचन के साथ डज लगाना, आई भी यू देवा बहुवचन के साथ डू लगाना। अब बेटा इसमें कर्ता के बारे में क्वेश्चन है तो ना हम डू लगाएंगे ना हम डज लगाएंगे, सीधा इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा। क्या बनेगा, सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, तो कौन की अंग्रेजी होती है हु के बाद अब बेटा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हमें SEIS लगाना है अफर्मेटिव की भांति, तो हु टीचेस। अब बेटा इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो हम इसको मानते हैं एक वचन, तो हु टीचेस यू हिंदी, हु टीचेस यू हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। बेटा ये ऐसे भी किया जा सकता है कि हु टीचेस
हिंदी टू यू। समझ बात आई? इसमें ऑब्जेक्ट जो हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। पहला वाला इनडायरेक्ट है और दूसरा डायरेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम वाक्य के लास्ट में लिखते हैं तो अर्थ के अनुसार टू या फॉर लगाकर लास्ट में लिखते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने लगा दिया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे लगता है कि आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है, समस्या है तो मुझसे फिर मिलिएगा। एक बार मैं इन वाक्यों को फिर से देख लेना चाहूंगा, क्योंकि उस दिन मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी में। एक बार बेटा आप जरा देखिए, लास्ट वाला मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं। इसके लिए मैं लास्ट वाक्य के लिए स्ट्रक्चर लिख देता हूं। अगर बेटा सब हिंदी वाक्य में कौन से क्वेश्चन हो, तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना हो बेटा। फिर इनके साथ आपको सहायक और सहायक क्रिया डू डज का नहीं प्रयोग करना है। उसके बाद आप पीएमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देना। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट लगा देना। ऑब्जेक्ट के बाद लिख देना अदर वर्ड। अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना, जैसा कि मैंने किया है। हु टीचेस यू हिंदी, अदर वर्ड में नहीं है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।